Hello everyone, this is Rajendra Singh and you are watching English by Rajendra sir. We are going to learn today the last chapter Going Places. बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, सो स्टार्ट कर देते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन है, कहीं से भी इस चैप्टर से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आप ये क्वेश्चन लिख के आओगे तो आपके पूरे नंबर आएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। इट इज़ द सैड स्टोरी, ये बड़ी ही सैड स्टोरी है ऑफ ए यंग गर्ल की, सोफी जिसका नाम होता है। शी इज स्टिल एट स्कूल, वो अभी स्कूल में है, एंड बिलोंग्स टू ए पुअर फैमिली, और पुअर फैमिली से बिलोंग करती है। बट शी हैज़ वेरी हाई ड्रीम्स, बड़े सपने होते हैं उसके, अबाउट हर फ्यूचर, अपने फ्यूचर को लेकर। जैसे कि टीनेजर होते हैं, यंग बच्चे होते हैं, वो स्कूल में होते हैं, वो सोचते हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन हमें धरातल का ज्ञान नहीं है, हमें बेसिक नॉलेज नहीं है, हमारे पास फ्यूचर का ब्लूप्रिंट नहीं है, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सो देखते हैं आगे सोफी क्या कहती है। शी हैज़ नो सोर्स ऑफ एनी मनी, मनी का कोई सोर्स नहीं है उसके पास, फिर भी बड़े सपने लेती है। लेकिन सपने बड़े लेना कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छी बात है, लेने भी चाहिए। लेकिन क्या गलती करती है सोफी, देखिए आगे बढ़ते हैं। यट शी सेज दैट आफ्टर स्कूल, फिर भी वह कहती है कि आफ्टर स्कूल शी विल बाई ए नाइस बुटीक, कि वो बूटीक खरीदे लेगी। तो अच्छी बात है जी, बहुत बढ़िया। शी सेज दैट शी विल वर्क एज अ मैनेजर, एज ए मैनेजर के रूप में काम करेगी, टिल शी हैज़ अर्नड इनफ मनी, जब तक उसके पास अच्छा पैसा नहीं आ जाता। बट शी नेवर थिंक्स, वो यह नहीं सोचती, हु विल टेक सच अ यंग एंड अनएक्सपीरियंस्ड गर्ल एज अ मैनेजर स्ट्रेट ऑफ, कोई सीधा ही उसे मैनेजर कैसे रख लेगा, वो इतनी यंग है और एक्सपीरियंस भी नहीं है उसके पास, अनएक्सपीरियंस्ड है वो। तो देन शी सेज दैट, तब वो कहती है शी विल बी एन एक्ट्रेस, फिर वो एन एक्ट्रेस बन जाएगी। वो एक बात पर अड़ेगी नहीं है, कभी मैं मैनेजर बन जाऊंगी, कभी बूटीक खरीद लूंगी, और अब वो कह रही कि मैं एक्ट्रेस बन जाऊंगी। एंड रन हर शॉप साइड बाय साइड, अपनी शॉप भी चलाएगी। सी ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग ए फैशन डिजाइनर, वो फैशन डिजाइनर बनने का भी स्वप्न लेती है। आल्सो फैशन डिजाइनर आल्सो, दो सी नोज नथिंग अबाउट द जॉब, लेकिन उस जॉब के बारे में जानती कुछ नहीं है। यही तो बच्चे गलती करते हैं, उसके बारे में ज्ञान नहीं है उस जॉब के बारे में, और बड़े बड़े सपने लेते हैं। लेकिन हमें उस जो हम काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, करो, लेकिन उसका ज्ञान लो, नॉलेज लो, तभी जाके वो काम करो। इन हर डे ड्रीम्स, अपने डे ड्रीम्स में इन हर डे ड्रीम्स शी मेट्स डैनी केसी, वो डैनी केसी से मिलती है। यू कैन प्रोनाउंस दिस वर्ड केसी और केसी आल्सो। तो फुटबॉल प्लेयर से मिलने का सपना लेती है। शी इज़ ए ग्रेट ही इज़ अ ग्रेट फुटबॉलर है वो। शी टेल्स हर ब्रदर जोफ, अपने ब्रदर जोफ को बताती है दैट शी मेट हिम, कि वो उससे मिली थी। बट ही एंड हर ब्रदर हर फादर बोथ डोंट बिलीव हर, उसका भाई और उसका पिता उस पर विश्वास ही नहीं करते हैं। शी टेल्स हिम, वो उसे बताती है दैट शी मेट हिम इन एन आर्केड, वो उसे आर्केड में मिली थी। आर्केड जिसके जो ऐसा मार्ग जिसके दोनों ओर वृक्ष वगैरह हो और वो ढका हुआ स्थान बन जाए, आर्केड कहलाता है। शी आस्क्ड हिम फॉर एन ऑटोग्राफ, तो उसने डैनी केसी से ऑटोग्राफ मांगा। बट नीदर ही नोर शी हैड अ पेन एंड पेपर, ना तो उसके पास डैनी केसी के पास और ना ही सोफी के पास, ना पेन था ना पेपर था एट द टाइम, उस समय। शी टेल्स जोफ, उसने जोफ को बताया, वो जोफ को बताती है। शी टेल्स जोफ को बताती है दैट डैनी आस्क्ड हर टू मीट द नेक्स्ट वीक, कि उसने नेक्स्ट वीक मुझसे मिलने का
मिलना है उसे। सी टेल्स जॉब को बताती है कि डैनी कैसी आस्क टू मीट, कि उसने कहा है कि आप मुझे नेक्स्ट वीक मिलिए, टू गेट हिज ऑटोग्राफ ले लीजिए। सी गोज एंड वेट फॉर हिम, वो जाती है और वेट करती है वहाँ। बट सी डज नॉट कम, सॉरी बट ही डज नॉट कम, वह नहीं आता, डैनी कैसी नहीं आता। सी इज़ डिसअपॉइंटेड, वो इस बात पर डिसअपॉइंटेड हो जाती है, निराश हो जाती है। तो जी नेक्स्ट लाइन, निराश हो जाती है। बट ऑन हर वे बैक होम, और जैसे वो घर आती है वापिस, तो सी इमेजिन्स, फिर से कल्पना करती है वो, मीटिंग विद हिम, उससे मुलाकात की। इन द एंड, अंत में, यहाँ आप यहाँ से छोड़ के पैरा बना सकते हो, यहाँ से लिख सकते हो इन द एंड वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि द यंग चिल्ड्रन जो होते हैं, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है ये आपका एंडिंग पार्ट है जो ये आपने लिखना है अच्छे से। द यंग चिल्ड्रन हैव देयर ओन रोल मॉडल्स, हाँ जी बिल्कुल, उनके अपने रोल मॉडल होते हैं, एंड आइडियल्स होते हैं, उनके आदर्श होते हैं। देयरफॉर इट इज़ नॉट रॉन्ग, इसलिए यह गलत नहीं है फॉर टीनेजर्स के लिए, यंगर के लिए, टू फैंटेसाइज होना, कल्पना करना। कल्पना कर सकते हो, कल्पना आप सोच सकते हो कि मुझे बड़े बड़े सपने ले सकते हो, आई मीन दिस हेल्प्स देम टू वर्क फॉर देयर एम्बिशंस, ये काम करेगा, ये हेल्प करेगा उनके एम्बिशन को पूरा करने के लिए। इससे जो आपकी महत्वाकांक्षा, जो आप बनना चाहते हो, तो बड़े सपने लोगे तभी तो पूरे होंगे ना। बट व्हेन ए चाइल्ड इज कट ऑफ, जब वो एक बच्चा कट ऑफ हो जाता है फ्रॉम रियलिटी से, वास्तविकता से, एंड लिव्स इन द ड्रीम, और स्वप्न में रहता है, बस कल्पनाओं में रहता है, सपनों में रहता है, वुड ओनली सपनों में रहता है, इट इज़ बैड, ये बुरी बात है। बड़े सपने लीजिए, उसको पूरा करने का काम कीजिए, उसके लिए एक ब्लूप्रिंट बनाइए, एक मैप बनाइए, और उसके हिसाब से चलिए, तो आपको बड़ी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त होंगी। वी मस्ट नेवर लॉस साइट ऑफ द रियलिटीज ऑफ द वर्ल्ड, तो हमें कभी नहीं भूलना है, मस्ट नेवर लॉस नहीं होना है, भूलना नहीं है, द रियलिटीज़ को, वर्ल्ड की जो सच्चाई है उसे हमें भूलना नहीं है, उसको ध्यान में रखकर काम करना है, तो हम बड़ा अचीव कर लेंगे। यही सोफी गलती करती है, वो सपनों में ही खोई रहती है, रियलिटी का काम नहीं करती। जी हमारा ये था लॉन्ग क्वेश्चन गोइंग प्लेसेस से। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सी यू सून।